कि मुसलमान है तो देशद्रोही है, मुसलमान है तो बलात्कारी होगा। गुलाम रसूल बलियावी साहब सभी से मुसाफा कर रहे हैं, जो है हाथ मिला रहे हैं। बहनें जो आज भी मुआशरे में पैसे के तंगी के कारण शादियां नहीं हो पाती है, आपने बड़ी अच्छी अच्छी बातें उन पे भी आपने नज़र डाला। हम भी इस भारत के शहरी हैं। भारत की आज़ादी में मेरे बाप दादा कब के कुछ सालों से पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करना, तथ्य और सबूत के हमारे बच्चों को दहशतगर्द कह के जेल में डाल दिया जाता। इन्हें हमको एक गिलास पानी पिलाया है तो मेरे पैगंबर ने बताया है कि मौका मिले तो तुम उसको जूस ज़रूर पिला देना। हम जहेज़ की लानत को उखाड़ के फेंकें। आज मधेपुरा में हमारी मस्जिदों के अइम्मा ने, उलमा ने, मधेपुरा में है BN मंडल स्टेडियम, ये परिसर है और इदारा शरिया तहरीक बेदारी व इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस का यहाँ पे आयोजन किया गया है। कई सारे उलमाए कराम यहाँ पहुँचे हैं, अच्छी अच्छी बात की गई है। गुलाम रसूल बलियावी साहब सभी से मुसाफा कर रहे हैं, जो है हाथ मिला रहे हैं और उनसे जो है सलाम अर्ज किया जा रहा है कि गुलाम रसूल बलियावी साहब हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह। BN मंडल स्टेडियम परिसर में हजारों की संख्या में लोग आपको आते हैं सुनने के लिए, क्या ऐसी जरूरत पड़ गई कि पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं आप? इस सिलसिले में पूरी दुनिया में ये बात, हमारे भारत की संवैधानिक बात पूरी दुनिया में मानी गई है और लोकतांत्रिक देशों में या राजशाही में भी कि भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ सभी मज़हब और धर्म के लोगों को अपनी मज़हब की आज़ादी है और सभी धर्म और मज़हब के लोगों को इज़्ज़त संविधान ने दी है और गारंटी भी दिया है। लेकिन इन दिनों देखा गया ये कि कुछ सालों से पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करना, मॉब लिंचिंग करना और हमारी मस्जिदों को, मदरसों को असंवैधानिक और गैर कानूनी कहकर तोड़ देना, बुलडोज़ कर देना एक आम पेशा बन गया है। बग़ैर किसी तथ्य और सबूत के हमारे बच्चों को दहशतगर्द कह के जेल में डाल दिया जाता। जो एजेंसियां उठाती हैं वो एजेंसियां कोर्ट और अदालतों में कोई सबूत नहीं देती हैं। 20 साल 25 साल के बाद हबो बच्चा हमारा बाइज्जत बरी अदालत से होता है। समाज में मुसलमान के बच्चों की छवि ये पेश की जाती है कि मुसलमान है तो देशद्रोही है, मुसलमान है तो बलात्कारी होगा, मुसलमान है तो रेपिस्ट होगा, मुसलमान है तो गद्दार होगा। इदारे शरिया ने महसूस किया कि इन सारी चुनौतियों को लेकर हम जनता की अदालत में चलें। उसी मिशन और उसी एजेंडे का एक हिस्सा था जो आज मधेपुरा में हमारी मस्जिदों के अइम्मा ने, उलमा ने और आवाम ने इकट्ठा होकर बताया है कि अब भी हम में ज़िंदगी बाकी है। सत्ता और सरकार में बैठे हुए लोग तक हम अपना पैगाम और अपने मुतालबात पेश कर दिए। हम संवैधानिक मूल्यों का पालन करते हुए हम संघर्ष करेंगे और उस संघर्ष की तैयारी का ये पहला पड़ाव है। हुकूमत मेरी बातें मान ले, मॉब लिंचिंग के ख़िलाफ़ कानून बना दे, नामूसे रिसालत पर कानून बना दे, हमारी मसाजिद मदारिस की सुरक्षा की जो गारंटी संविधान ने दिया है उसको न्यायपालिका से लेकर के विधायिकी तक और पार्लियामेंट तक में जो कानून है उसको फॉलो करा ले। फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स का संसार, आपका अपना आर बाजार। न्यू कलेक्शन और प्रीमियम क्वालिटियों के साथ हम हैं हाजिर आपके शहर मधेपुरा में। बिटिया की शादी में तोहफा देना हो या फिर सजाना हो अपने सपनों का घर, तो आज ही पधारे अपने आर बाजार में और फाइनेंस की सुविधा के साथ जमकर खरीदारी करें। हमारा टोल फ्री नंबर 1800889523। हम भी इस भारत के शहरी हैं। भारत की आज़ादी में मेरे बाप दादा का भी खून गिरा है। हम वो नहीं हैं जो हिजरत कर जाएं, हम उनकी औलाद हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों को हिजरत कराया है। इसलिए हम कोई किराएदार नहीं हैं कि जो
कोई जब चाहे तब कहे मकान खाली करो। इसलिए इन्हीं मुतालिबात को लेकर आज और जो लोग आए, जो जज्बा, जो जुनून, जो आपने इत्तेहाद देखा है, हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये लड़ाई बड़े स्केल पर और धारदार उस वक्त तक हमारे उलमा लड़ेंगे जब तक हुकूमत हमारी बातें न मान ले। आपने दहेज की भी बात की। जो नौजवान युवा है, जो दहेज का एक प्रचलन बढ़ता जा रहा है, जो कई सारी हमारी बहनें जो आज भी मुआशरे में पैसे के तंगी के कारण शादियां नहीं हो पाती है, आपने बड़ी अच्छी अच्छी बातें उन पर भी आपने नज़र डाला। इस सिलसिले में इदारे शरिया की कोशिश ये है कि हर गाँव में कमेटियाँ बन जाए जिसमें मस्जिद के सदर सिक्योरिटी मुतवल्ली हों, उस गांव के जो ज़िम्मेदार व्यक्ति हों उनको मिला करके हर गांव की एक चटाई बने कि हमारे यहाँ जो निकाह हो वो कितना सस्ता हो, हमारे यहाँ जो बारात आवे उसकी तादाद भी कम हो, हम जहेज़ की लानत को उखाड़ के फेंकें, शादियों में बड़ा दिखने के लिए और बड़ा बनने के लिए जो नुमाइश होती है इसको कम करें और इन्हीं पैसों को हम ट्रांसफ़र करें तालीम की तरफ, एजुकेशन की तरफ। और जो सबसे बुनियादी चीज़ है वो ये है कि हम अपने गांव की मस्जिद का मकतब अगर मजबूत कर देते हैं तो हमारी नस्ल मजबूत हो जाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बड़ी खूबसूरत अंदाज में आप तारीफ़ करते हैं। हम अपनी बात करते हैं और बात हम किसी की बुराई आज तक नहीं की है। आप भी अगर मेरे मजबूर बच्चों के लिए अगर आपने बैसाखी दे दी है तो हम आपकी परेशानी के वक्त अपना कांधा देने का जिगर रखते हैं। हम एहसान फरामोश कौम में से नहीं हैं। अगर किसी ने हमको एक गिलास पानी पिलाया है तो मेरे पैगंबर ने बताया है कि मौका मिले तो तुम उसको जूस ज़रूर पिला देना। आपने एक बड़ी अच्छी बात कही नौजवान युवाओं से कि कोई भी बहन दिखे, ना जाति देखना, ना धर्म देखना, ना कम्युनिटी देखना, ना ये देखना, उसकी इज्जत के लिए तुम अपना हर कुछ निछावर कर देना। चूँकि वो बेटियां हैं भारत की, वो किसी धर्म विशेष की नहीं, जाति विशेष की नहीं, वो भारत की बेटी है। और जब बेटियां सुरक्षित रहेंगी, बेटियों का मान सम्मान बाकी रहेगा, तब कोई ये पीजे अब्दुल कलाम पैदा होगा, तब कोई वीर अब्दुल हमीद पैदा होगा, तब कोई सुभाष चंद्र बोस पैदा होगा, तब कोई कर्पूरी ठाकुर पैदा होगा। बेटियां बेटियां हैं। इसलिए आज भी ये भारत की अछूती इतिहास है कि गांव में किसी धर्म की बेटी हो, वो किसी बाप की बेटी नहीं बल्कि गांव की इज्जत कहलाती है। और गांव की इज्जत की सुरक्षा और हिफाजत के लिए मुसलमान के बच्चे आगे बढ़ें और देश में एक नज़ीर कायम करें।